अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी निबतात आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कश्मीर का टूर पर ये 11वीं वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकान की घंटी दबा दें। और नए दोस्त सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताया करें कि मेरी ये काविश आप दोस्तों को कैसी लगी। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जड़ी बूटी का नाम है बरगे बांसा या अड़ूसा, और पहाड़ी लोग इसको धेकड़ कहते हैं। फारसी में बांसा कहते हैं, मराठी में अड़ूसा कहते हैं, तेलुगु में अड़ूसर मुँह, पंजाबी में बसूटी, गुजराती में अड़ूसन, अरबी में चशीशा, अलसाल और बाद जगह पिया बांसा भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ी में इसको बम्बू ट्री कहते हैं। मकाम पैदाश हिंदू व पाक के तकरीबन हर हिस्सा में होता है। इकसाम अड़ूसा की सिर्फ दो किस्में हैं, एक सफ़ेद दूसरी स्याह, और बाद मुआलजीन ने सुर्ख, जर्द, सुर्ख व नीले मखलूत और बनफशी रंग का भी जिक्र किया है। मैंने खुद देखा है कट्ठे के पहाड़ पर तलागंग के इलाका में 3-4 किस्म का मैंने देखा है, लेकिन सफ़ेद रंग का फूल वाला बांसा बहुत कसरत से मिलता है। बहरहाल सफ़ेद, स्याह, सुर्ख और जर्द रंग के फूलों की वजह से इसकी 4 किस्में पाई जाती हैं। शनाख्त: बांसा का पौधा 3 हाथ तक लंबा होता है। पत्ते शुरू में बैद या सफ़ेदे के पत्तों की तरह होते हैं। शक्ल में बांस के पत्ते 1 से 1.25 इंच चौड़े और अपनी 2.5 से 2-3 गुना, बल्कि बाज़ हालतों में इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। ये लंबे, नुकीले, नरम होते हैं। जब ये दरख्त अपनी जवानी की उम्र तक पहुंचता है तो पत्ते ज़रा सख्त और जामुन के पत्तों के हम शक्ल हो जाते हैं। आब व हवा के लिहाज से बाद जगह पत्तों की शक्ल में कदरे फ़र्क भी होता है। इसकी लकड़ी में भी थोड़ा फ़र्क होता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद रंग की और थोड़े थोड़े फासले पर गिरादार होती है। इसके अलावा बांस की लकड़ी का कोयला बहुत तेज़ ख्याल किया जाता है, इसलिए आतिशबाजी बनाने वाले कारीगर आतिशबाजी के सामान की तैयारी में इसका कोयला इस्तेमाल करते हैं। इसके सबसे किस्म के पौधे पहाड़ों में खुद पैदा होता है। कहीं के खेतों के गिर्द बाड़ लगाई जाती है। इस पर एक किस्म का जर्द रंग का गोंद निकलता है जो सूखने पर स्याह रंग का हो जाता है। इसके फूलों और फलों का जायका तलख होता है, लेकिन दरख्त या पौधे से ताज़ा फूल तोड़कर अगर मुंह में डालकर चूसा जाए तो एक ख़ास किस्म का मीठापन और खुशबू सी मालूम होती है। ताज़ा फूलों पर शहद की मक्खियाँ जमा रहती हैं। जिस जगह ये पौधे कसरत में होते हैं वहाँ शहद की मक्खी ज़्यादातर इसी फूल से कदरे शीरनी हासिल करके शहद बनाती है। ये शहद खालिस होता है और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और फेफड़ों के अमराज में ज़्यादा मुफीद माना गया है। इसकी फसल साल में 2 बार होती है, एक बार सितंबर और अक्टूबर में और दूसरी बार फग्गन और चैत के महीनों में, यानी दोनों बहारों के मौसम में खूब फलता फूलता है। मिजाजबाज के नज़दीक पहले दर्जे में गर्म व खुशक है, बाद इसको सर्द मानते हैं, लेकिन बांसा के फूलों की तसीर बिल इतफाक सर्द है। मिकदार खुराक: पत्ते व जड़ का सफूद 2 से 4 ग्राम, जुशांदा और खिसांदा में 10 से 40 ग्राम तक शामिल किया जाता है, लेकिन मिकदार खुराक में उम्र और मिजाज के का ख्याल रखना ज़रूरी है। बांसा एक मुकम्मल और नफ़ा देने वाली मुफीद दवा है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, बुखार, ज़ियाबेतिस, कोढ़, अमराज सीना, अमराज दिल, तिपदिक, बलगमी व सफरावी, मतली, कै, पेशाब की जलन, पेशाब की नाली के ज़ख़म वगैरह को दूर करने में बहुत मुफीद है। बाज़ अमराज में तो यकीनी तौर पर शर्तिया तौर पर दाफ़ा मर्ज़ ख्याल किया जाता है। बाज़ के लिहाज से दाफ़ा तशन्नुद, कातिल जरासीम, मुखरज बलगम, कातिल दीदान, हाबिस अलदम, दाफ़ा बुखार व दिक, मदर बॉल और आवाज़ कुशा है। दर्द दांत और हलते हुए दांतों के लिए इसके पत्ते का सफूक दांतों पर मलना नहायत मुफीद है। दमा के दौरा के वक्त इसके खुशक पत्ते चिल्ला में रख कर पीना दौरा को फ़ौरन बंद करता है और मरीज़ की जान में जान आ जाती है। जिस उज़ू में वरम वगैरह हो तो इसके पत्तों के जुशांदा नमक मिला हुआ भाप देने से आराम आ जाता है। 7 किलो खाना साज 10 ग्राम बांसा के पत्ते, 10 ग्राम दाना इलायची खुर्द,
5 ग्राम, कूट छानकर 6 ग्राम हर रोज़ सुबह औरत को खिलाएं तो सिलान का अर्जा दूर हो जाता है। सिलान के लिए सफ़ूफ, बर्ग, बांसा, आर्द, पोस्त, बबूल 50 ग्राम के जुशंदा से 1 हफ्ता हमूल करना मुफीद है। इसके पत्ते बराबर वज़न मगज़, तुखम, खरबूजा के साथ घोट कर छान कर देने से पेशाब खुल कर आता है। नेज़ बांसा के पत्ते 10 ग्राम, कलमी शोड़ा 5 ग्राम, तुखम कासनी 8 ग्राम घोट छान कर पिलाएँ तो पेशाब खुल कर होता है और जरकान भी दूर हो जाता है। बवासीर खूनी के लिए इसके पत्तों का सफ़ूफ और संदल सफ़ेदा वज़न बारीक पीस कर 8 ग्राम रोज़ाना खिलाने से खूनी बवासीर को फ़ायदा होता है और खून बहना फ़ौरन बंद हो जाता है। इसके पत्तों का जलाल पीने से बुखार की प्यास और घबराहट और बेचैनी दूर होती है। बांसा के फूल नीम गर्म करके आंखों पर बांधने से आंखों की सुर्खी, दर्द और भरम वगैरह से निजात मिलती है। बरगे बांसा 50 ग्राम, बरगे अरेंड 25 ग्राम पानी में जोश देकर वरम मकाम पर बांधें या भाप दें, निहायत मुफीद है। दर्द चिशम के लिए बांसा के पत्ते कूट कर हाथ की थैली के बराबर टिकिया बना लें और आंखों पर बांधें। इससे अशूब चिशम, दर्द और जलन वगैरह आंखों की ठीक हो जाती है। गले के वरम के लिए बांसा के पत्ते का रस 40 ग्राम निकाल कर शहद बकदर ज़रूरत मिला कर देने से गला साफ़ हो जाता है। नेज़ इसके गरगरे भी करने चाहिए। बच्चों की खांसी में बरगे बांसा जो पौधे से गिरकर जर्द हो गए हों, इनको बर्तन में रख कर ऊपर प्याला औंधा करके नीचे नरम आंच दें ताकि पत्ते जलकर राख हो जाएं। इस खाकिस्तर को पीस कर छान लें और हम वज़न शक्कर मिलाएं। दिन में 3 बार मरतबा चटाने से बच्चों की खांसी दूर हो जाती है। बंदे शयाम में बांसा के पत्ते 5 ग्राम, तुखम मूली 5 ग्राम, तुखम सोए 5 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, गौज़बान 10 ग्राम पानी में पकाकर छान कर साफ़ करके कंद से 3 गुना मिलाकर रोज़ाना पीने से चंद रोज़ में रुके हुए अयाम खुल जाते हैं। खारिश या दाद की जगह पर बरगे बांसा सबज 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम मकाम मुँह पर लेप करने से फ़ायदा होता है। जहरीले अमराज में छिलका जड़ बांसा साया में खुशक शुदा 5 ग्राम सफ़ूफ बनाएं और उनाब वलैती 15 अदद, चौब चीनी कोफ्ता 10 ग्राम रात को पानी में भिगोकर जोश देना और छान कर इस्तेमाल कराएं। जज़ाम व सफ़ेद दाग के लिए जड़ बांसा 15 ग्राम, गुल मुंडी ताज़ा 15 ग्राम, चौब चीनी नीम कोफ्ता 15 ग्राम पानी में जोश देकर छान कर शहद मिलाकर 40 रोज़ इस्तेमाल कराएं। बगंदर के लिए बांसा के पत्ते 50 ग्राम, नमक ताम 8 ग्राम, नमक को अलहदा खरल करें और बांसा के पत्तों को अलहदा कूट कर दोनों को अदविया को मिलाकर टिकिया बना लें और बगंदर के मकाम पर बांधें। दवाए दाद बांसा के सबज पत्ते 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम बारीक पीस कर मकाम दाद पर लेप करें, इंशाअल्लाह आराम होगा। छिलका जड़ बांसा साया में खुशक करें और 2 ग्राम सफ़ूफ उनाब 7 अदद, चौब चीनी कोफ्ता 5 ग्राम रात को पानी में भिगोकर सुबह जोश देकर छान कर इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह जहरीले अमराज ख़त्म हो जाएंगे। जड़ बांसा 5 ग्राम, गुल मुंडी ताज़ा 5 ग्राम, चौब चीनी नीम कोफ्ता 5 ग्राम पानी में जोश देकर छान कर शहद मिलाकर 40 रोज़ तक इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह बरस को बहुत फ़ायदा होगा। शरबत उनाब का दोस्तों बनाएं और इंशाअल्लाह बहुत मुफीद पाएंगे इसका शरबत। उनाब 20 दाना, लसूड़ियाँ 60 दाना, कतीरा गोंद किक्कर हर एक 8 ग्राम, बही दाना 7 ग्राम, मलट्ठी छिली हुई, तुखम खतमी, तुखम खुबाजी, गुल नीलोफर, गुल बिनफ्शा हर एक 20 ग्राम, बांसा के पत्ते 500 ग्राम, मिश्री 1 किलो, गूंद की कर्क और कतीरा के अलावा सब दवाओं को जोश देकर साफ़ करें। मरूफ तरीके पर मिश्री सफ़ेद मिलाकर कवाम बनाएं और फिर गोंद की कर और कतीरा मिला दें। हर रोज़ 20 ग्राम शरबत बांसा हमरा अर्क गौज़बान 50 ग्राम इस्तेमाल कराएं। ये शरबत खुशक खांसी के लिए नाफा है, ख़ास तौर पर तिप दिक में बहुत मुफीद है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बांसा के अगर फ़ायदे गिनते जाएँ तो ख़त्म नहीं होते। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो थोड़े दिनों तक डालूँगा तो बकाया हिस्सा आप दोस्तों के लिए हाज़िर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों के तक पहुँच सके। दोस्तों लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें, फ्री का होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हम और बेहतर तरीके से वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाएंगे।
वस्सलाम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला।